देश के मशहूर कवि राहत इंदौरी साहब अब इस जहां को छोड़ के चले गए हैं। उनको चाहने वाले, उनकी शायरी को सुनने वाले, उनको पढ़ने वाले, जब से ये खबर उनको मिली है कि राहत इंदौरी साहब नहीं रहे हैं, वो काफ़ी सदमे में हैं। मेरे साथ एक अंकल हैं, जगदीश चंद्र टैगोर, जो कि मेरे घर के पास ही रहते हैं। लिखने पढ़ने का शौक़ इन्हें भी है, और जब से इनको पता लगा है कि राहत इंदौरी साहब कोरोना की चपेट में सुबह आए और शाम को कार्डियक अरेस्ट के बाद उनकी मृत्यु हो गई, ये काफ़ी दुख में है। और तभी से उनके सभी शेयरों को सोशल मीडिया से निकाल कर अपने दोस्तों को शेयर कर रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि वो किस तरह से अभी राहत इंदौरी साहब को याद कर रहे हैं। अंकल, राहत इंदौरी साहब अब नहीं रहे हैं, जबकि इतना उनकी अभी तो उम्र भी नहीं थी। हाँ भाई, उनके बारे में जब से सुना है तब से जो है बहुत बड़ा दुख हुआ कि इतने अच्छे शायर और इतने हिंदी और उर्दू के बड़े अच्छे शायर रहे हैं वो। और जब से सुना है तब से बहुत दुख हो रहा है कि क्या ऐसा कैसे हो गया। कल परसों मैं उन्हें सुन रहा था और अक्सर मैं उन्हें सुनता भी हूँ, तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि उनके साथ ऐसा। वो बिल्कुल अच्छे से बात कर रहे थे उस टाइम भी। और हमें अक्सर कहीं गाज़ियाबाद में उनकी कहीं कोई भी उनका मुशायरा होता था तो मैं ज़रूर सुनता था उन्हें। तो अभी कुछ एक शेर आप निकाल रहे हैं सोशल मीडिया पे, अपने मित्रों को भी शेयर कर रहे हैं। ऐसे कुछ जो खास प्रमुख जो शेर उनको कुछ गुनगुनाना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, उनके तो हर शेर, कोई भी ऐसा शेर नहीं है जिनको मतलब ये कहा जा सके कि वो अच्छा नहीं है। सारे ही शेर उनके अच्छे हैं, लेकिन बहुत हैं जो कुछ ज़्यादा मशहूर हो जाते हैं या जो लोग ज़्यादा लोगों की समझ में आ जाते हैं, ये कहना चाहूँगा यहाँ मैं। ऐसा नहीं है कि उनके सारे शेर बहुत अच्छे और बहुत ही वाजिब अपनी जगह। जैसे उन्होंने एक शेर था वो कि सभी का, हाँ, ये एक बेहद इम्पोर्टेंट शेर है, ख़ास तौर से राजनीति में भी लोग उसको याद करते हैं। जैसे सभी का खून शामिल, सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है। राहत इंदौरी साहब उसे अपने अंदाज में बोलते थे। वो अंदाज़ तो यकीनन किसी के पास नहीं आ सकता। जो अंदाज़ उनका था अपनी एक शायरी को पढ़ने का, वो एकदम यूनिक था और उन्हीं के मुंह से ही वो बहुत अच्छा लगता था। लेकिन ये जो हिंदुस्तान, बाप का हिंदुस्तान वाला जो शेर था, ये सभी राजनीतिक दल, सत्ता दल के खिलाफ इसको इस्तेमाल करते हैं। और भी बहुत सारे शेर उन्होंने पढ़े हैं। हर तरह के शेर लिखते थे। जैसे एक शेर है, मैं जब मर जाऊं, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। उन्होंने कितने दिल से लिखा हुआ है शेर कि मैं जब मर जाऊं तो मेरी पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। बहुत खूब, कितना बहुत खूब। मतलब आज उनके सारे वो शेर याद आ रहे हैं जो उन्होंने अपने समय में लिखे। और ख़ास तौर से ऐसे वक्त पर जब वो ये कह रहे हैं कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान लिखना मेरे लहू से। ऐसे बहुत सारे शेर हैं जो सोशल मीडिया पर भी अभी वायरल हो रहे हैं। कई न्यूज़ वेबसाइट इसको चला रही हैं, यूट्यूब पे आ रहे हैं। और कुछ शेर आप और सुनाना बहुत चाहेंगे? ऐसे हजारों शेर हैं उनके। तो कहाँ तक उनको मतलब, जब ये जो कहते हैं कि जो लेखक है या जो कवि है वो मरने के बाद भी ज़िंदा रहता है, वो उनकी कलम उन्हें हमेशा ज़िंदा रखेगी, ऐसी हमारी उनके साथ श्रद्धांजलि है। कुछ और दो तीन शेर आप थोड़ा पढ़ के सुनाएंगे तो लोग उनको जानेंगे, थोड़ा सा उनको भी ये सुनना चाहेंगे लोग। ये ज़िंदगी जो मुझे कर्जदार करती रही, कहीं अकेले में मिल जाए तो हिसाब करूं। ये इस तरह की उनकी बड़ी खिंची हुई शायरी होती थी एकदम। लोग जब उसे सुनते थे तो सोचते रह जाते थे कि इन्होंने ये क्या कह दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात थी। ये बूढ़ी कब्रें तुझे, ये बूढ़ी कब्रें तुम्हें कुछ नहीं बताएंगी, मुझे तलाश करो दोस्तों यहीं हूँ मैं। तो मुझे तलाश करो दोस्तों यहीं हूँ मैं। तो ये सब चीज़, ये जो है, मैं ये कह रहा था कि एक उनका शायर था कि बादशाहों से भी फेंके हुए सिक्के न लिए,
हाँ। हमने तो खैरात भी मांगी है तो खुददारी से। ये बहुत शेर उनका चर्चित रहा है और उसको लोग अभी भी गाते हैं। और भी बहुत सारे शेर मैं आपके मोबाइल में भी देख पा रहा हूँ कि इसमें लिखे हुए हैं जो आप सभी लोगों को भेज रहे हैं उनमें। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाब पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के नदियाँ पार करो। बहुत खूब, बहुत खूब। ये खास तौर से उन लोगों के लिए शेर है जो किसी भी मुश्किल में आने के बाद घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। तो उनके लिए राहत भाई ने ये शेर कहा कि जो है मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, अब तैर कर के दरिया पार पार करो। ये चीज बड़ा एकदम सुकून मिलता था उनके ऐसी शायरी सुनकर, और वो बड़े दिलकश शायर थे बहुत ही। तो हमने देखा कि इसी तरह से और भी बहुत सारे लोग हैं जो राहत इंदौरी साहब को याद कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से उनके शायरी को पढ़ रहे हैं, ट्विटर पर लिख रहे हैं, व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि भारत ने एक ऐसा शायर खो दिया जिसका डंका पूरी दुनिया में बजता था। वो जब भी विश्व के किसी कोने में किसी भी महफ़िल में जाते थे तो सारी महफ़िल को अपनी शायरी के दम पर लूट लिया करते थे। आज सिर्फ इतना ही।